फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें ट्रेन स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ पर ह्यूगस एडवर्ड से बोल रहा था बाकी लोग यहाँ पर नहीं आए तो इसीलिए मैं यहाँ पर चला आया। फिर एडवर्ड बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पर मेजर क्यों बैठा हुआ है। और फिर बाद में एडवर्ड मेजर से पूछता है कि तुमने अल्फोंस को बैठा दिया। फिर मेजर बोलता है हाँ मैंने उसको अच्छी जगह बैठाया है। और फिर हम देखते हैं कि अल्फोंस को उसने जानवरों की जगह बैठा रखा है। और फिर बाद में एडवर्ड बोलता है कि तुमने उसे जानवरों के पास बैठा दिया। और फिर वहाँ से ट्रेन जाने लगती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी हुई है और वहाँ पे मेजर किसी आदमी को देखता है और उसे याद आता है कि शायद उसने इसे देखा हुआ है। और फिर बाद में वो खिड़की से बोलता है डॉक्टर मार्को। फिर बाद में वो आदमी पीछे देखता है और वो देखता है कि वो मेजर है और उसके बाद वो वहाँ से डर के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मेजर बोलता है वो आदमी बहुत ही अच्छा डॉक्टर हुआ करता था सेंट्रल का, लेकिन इस सवाल के बाद वो गायब ही हो गया और वो एल्केमी को मेडिकल की तरीके से यूज़ करता था। और तभी एडवर्ड बोलता है हमें उससे मिलना होगा, क्या पता उससे कुछ पता हो कैसे हम लोग लिविंग थिंग्स पे ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेजर और एडवर्ड उसको ढूंढ रहे होते हैं और तभी लोग बताते हैं कि वो डॉक्टर माउरो है और वो यहाँ पे बहुत ही साल पहले आए। फिर हम लोग देखते हैं कि मेजर और एडवर्ड वहाँ पर पहुँच चुके उसके घर पे और जैसे ही एडवर्ड दरवाज़ा खोलता है और डॉक्टर उसके सामने पिस्टल लेके रहता है और उसके सामने गोली चला देता है, लेकिन एडवर्ड बच जाता है। उसके बाद मेजर बोलता है डॉक्टर क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं मेजर हूँ। उसके बाद डॉक्टर बोलता है मुझे वापस नहीं जाना। और फिर बाद में मेजर को गुस्सा आ जाती है और वो उसके ऊपर अल्फोंस को फेंक देता है। और फिर वो तीनों लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। मेजर बोलता है अपना नाम बदल के यहाँ पे कब से रह रहे हो। फिर डॉक्टर बोलता है इस सिविल एंड वॉर के वक्त मुझे उस चीज़ पर काम करना पड़ा गया जिसके बदले अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तो भी कम है, इसीलिए मैं यहाँ पर डॉक्टर बन के रहने लगा। उसके बाद मेजर उससे पूछता है तुम्हें किस चीज़ का काम करने का ऑर्डर दिया गया था। फिर बाद में डॉक्टर बोलता है फिलोसोफर स्टोन, और मैं सेंटर से बस अपने रिसर्च का मटेरियल ही लेके आया था। फिर एडवर्ड बोलता है फिलोसोफर स्टोन तुम्हारे पास है वो। उसके बाद डॉक्टर कुछ रेड कलर का लिक्विड निकाल के टेबल पे गिरा देता है। उसके बाद बोलता है फिलोसोफर स्टोन को कई नामों से जाना जाता है लेकिन ये इनकम्प्लीट है, कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये कब काम करना बंद कर देगा और फिर बाद में अनयूजेबल बन जाएगा। और फिर बाद में एडवर्ड बोलता है लेकिन ये इनकम्प्लीट, लेकिन इसके बाद भी इशेवल एंड वॉर में इसको यूज़ किया गया था और वो लियोर का प्रीस्ट भी इसका यूज़ करके उसने अपनी पावर इंक्रीज कर ली थी। डॉक्टर बोलता है कि हमने अपनी रिसर्च में देखा कि इसे पूरा नहीं किया जा सकता। फिर एडवर्ड बोलता है क्या मैं तुम्हारी रिसर्च मटेरियल देख सकता हूँ। फिर बाद में डॉक्टर पूछता है मेजर से कि ये कौन है। फिर बाद में मेजर बताता है कि ये एक स्टेट एल्केमिस्ट है। फिर डॉक्टर बोलता है इशेवल के वॉर के बाद लोगों ने अपना सर्टिफिकेशन वापस कर दिया था। फिर एडवर्ड बोलता है लेकिन मुझे अपनी बॉडी वापस चाहिए। फिर डॉक्टर बोलते हैं अच्छा तो तुमने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन किया और हो सकता है कि तुम फिलोसोफर स्टोन को पूरा कंप्लीट कर लो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने रिसर्च मटेरियल नहीं दूंगा। फिर बाद में एडवर्ड बोलता है क्यों नहीं दोगे। फिर बाद में डॉक्टर बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम हेल में जाओ। और फिर बाद में एडवर्ड बोलता है मैं पहले ही हेल जा चुका हूँ। उसके बाद हम लोग देखते कि मेजर एंड एडवर्ड उसके घर से जा रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते कि मेजर एंड एडवर्ड स्टेशन पर बैठे हुए हैं और मेजर बोल रहा होता है कि तुम उससे स्टोन ज़बरदस्ती भी ले सकते हो। फिर अल्फोंस बोलता है हमें हमारी बॉडी इतनी भी जल्दी नहीं चाहिए कि हमें डॉक्टर को मारे। और फिर बाद में एडवर्ड बोलता है अब हमें ये तो पता है कि कम से कम हम लोग फिलोसोफर स्टोन को बना सकते हैं। और फिर एडवर्ड मेजर से पूछता है क्या तुम उसके सेंट्रल के बारे में बता दोगे। फिर बाद में मेजर बोलता है नहीं, मैंने तो यहाँ पे बस एक सिंपल से डॉक्टर को देखा है। और फिर बाद में उनके बगल में डॉक्टर आ जाता है और उसको एडवर्ड को एक पेपर देता है और बोलता है मेरे रिसर्च मटेरियल यहीं पे हैं और मुझे लगता है कि तुम सच की भी सच्चाई निकाल लोगे। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके पेपर में लिखा होता है नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी फर्स्ट ब्रांच। फिर मेजर बताता है वहाँ पे बहुत ही ढेर सारी बुक हैं। फिर हम लोग डॉक्टर के घर पे देखते हैं, डॉक्टर घर में आता है लेकिन उसके पीछे लेस्ट होती है और उससे बोलती मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। फिर हम लोग देखते हैं एडवर्ड एंड मेजर पहुँच चुके हैं विनरी के घर पे और तभी विनरी एडवर्ड से बोलती कि मैंने तुम्हें बोला था कि फ़ोन करके आया करो घर पर। और फिर हम देखते कि विनरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोल रही थी कि तुमने इसके इतनी बुरी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके बाद वो एडवर्ड के मुंह पे एक घूंसा मारती है और फिर बाद में वो बोलती अल्फोंस से तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। और फिर बाद में वो उसे भी मार देती है। फिर हम देखते ग्रैनी बोल रही होती कि अच्छा तो तुम्हें वापस लाइब्रेरी जाना पड़ेगा सेंटर में, लेकिन ये 1 हफ्ते का काम है। फिर बाद में विनरी बोलती है मैं पूरी रात अगर जाऊँगी ये तो 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बहुत ही ढेर सारे पैसे देने पड़ेंगे। फिर हम देखते कि एडवर्ड अपनी मॉम की ग्रेव के पास जा रहा होता है और फिर तभी ग्रैनी मेजर से पूछती कि अब ये लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर मेजर बोलता है ये दोनों तो सेंटर में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर बाद में मेजर पूछता है ग्रैनी से क्या तुम इनकी ग्रैंड मदर हो। फिर ग्रैनी बोलती है मैं तो इनके साथ बचपन से हूँ, मैं इनके डैड की बहुत अच्छी दोस्त थी।
और अब इनके डैड यहाँ से चले गए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा है कि नहीं। फिर मेजर पूछता है कि विनरी के पेरेंट्स कहाँ हैं। फिर बाद में ग्रैनी बोलती है वो लोग डॉक्टर्स थे इसलिए उन्हें इशावलन वॉर में ले गए, और फिर बाद में वहाँ पे वो लोग वापस नहीं आए। फिर मेजर पूछता है एडवर्ड के घर के क्या हुआ। फिर बाद में ग्रैनी बोलती है उसके पास कोई घर नहीं है वापस जाने के लिए, इसलिए जब उसे सर्टिफिकेट मिला था उसी दिन उसने अपना घर जला दिया ताकि उसे वापस ना आना पड़े कभी। फिर हम लोग एडवर्ड को उठते हुए देखते हैं और फिर बाद में वो उठ के डायरेक्ट ही विनरी के पास जाता है और विनरी से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया सुबह से उठ के मेरे लिए काम करने के लिए। फिर विनरी बोलती मैं पूरी रात जाग रही थी, और उसके बाद एडवर्ड उसे परेशान करने लगता है और विनरी बोलती है मुझे परेशान मत करो। फिर हम देखते कि 3 दिन बीत चुके हैं और फिर विनरी बोलती है मैंने फाइनली इसको बना दिया। और फिर बाद में हम लोग देखते कि एडवर्ड अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वो डायरेक्ट ही बाहर चला जाता है। और फिर बाद में वो अल्फोंस के पास आके बोलता है चलो अब तुम्हें ठीक करें। और फिर बाद में मेजर उससे पूछता है कैसे तुम इसे ठीक करोगे। और फिर बाद में एडवर्ड बोलता है इसे ठीक करना बहुत ही आसान है, लेकिन मुझे बस इस सील को कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। उसके बाद एडवर्ड अपनी एल्केमी का यूज़ करके अल्फोंस को बहुत ही पूरी तरीके से ठीक कर देता है। उसके बाद ग्रैनी बोलती है यहाँ पे फिर से अब शांति आ जाएगी। और फिर बाद में एडवर्ड बोलता है हम लोग कल सुबह ही जाएंगे सेंट्रल। फिर हम लोग देखते कि वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहाँ पर विनरी नहीं होती क्योंकि विनरी 3 दिन तक लगातार जाग रही थी। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर ग्रैनी बोलती वापस ज़रूर आना। उसके बाद हम लोग देखते कि विनरी जाग चुकी है और वो बोल रही वापस जल्दी आना। उसके बाद वो तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग शाम का सीन देखते जहाँ पर विनरी उठकर बोल रही होती कि मैं पूरा दिन सोई। उसके बाद वो देखती कि उसने एक पीस नहीं लगाया एडवर्ड के हाथ में। और फिर हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।